हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और न्यू वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे एलपी के लिए साइंस के 20 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, जिसमें से 10 क्वेश्चन सिर्फ फिजिक्स के रहता है और 10 क्वेश्चन में केमिस्ट्री और बायोलॉजी होती है। तो सबसे पहले हम फिजिक्स पढ़ेंगे और 10 नंबर पक्के करेंगे। तो हमारा सबसे पहले फिजिक्स में क्या है, भौतिक राशि जिसे हम नाप तोल सकते हैं उसे भौतिक राशि कहते हैं, जैसे संवेग, आवेग, बल। फिर है हमारा मात्रक। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। जैसे आप लोग दुकान पे गए, दुकानदार से आपने कहा 2 दे दो, तो दुकानदार कहेगा 2 क्या दे दूँ भाई, तो आप कहोगे 2 केजी चावल दे दो, तब देगा वो। तो अब हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट के 3 हैं, एम के एस मीटर किलोग्राम सेकंड, सी जी एस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, फिर है एफ पी एस फुट पाउंड सेकंड। ठीक है। अब एम के एस को मीट्री प्रणाली बोलते हैं, सी जी एस को बोलते हैं मीट्री या फ्रेंच, और एफ पी एस को ब्रिटिश प्रणाली बोलते हैं। अब ना 1971 में एम के एस से एक एस आई प्रणाली बनाई गई थी। 1971 से पेरिस में माप तोल अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। ये क्वेश्चन 2018 एएलपी में पूछा हुआ है, तो इसे ध्यान से पढ़ना। फिर है हमारा एसआई मात्रक। एसआई मात्रक के 2 होते हैं प्रकार, आधारी मात्रक, संपूरक मात्रक। आधारी मात्रक 7 होते हैं, संपूरक मात्रक 2 होते हैं। अब संपूरक जो मात्रक है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आधारी मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से ना सिर्फ 3 ही इंपॉर्टेंट है, एक लंबाई, एक द्रव्यमान और एक समय। लंबाई का मात्रक मीटर, संकेत एम, बीमा एल। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, संकेत किलोग्राम केजी में लिखते हैं, और बीमा एम हो जाएगा इसका। फिर है हमारा समय, समय का सेकंड और संकेत एस और बीमा टी। और संपूरक के देखो 2 हैं, एक तो समतल कोण रेडियन और ठोस कोण स्टेरेडियन। फिर है हमारा व्युत्पन्न मात्रक। वह मात्रक जो आधारी मात्रक से मिलकर बनते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है। उन 7 के अलावा जितने हैं ना, हमने जितने बनाए हैं या जितने हम बनाएंगे आने वाले फिजिक्स में, वो सारे व्युत्पन्न मात्रक होंगे। जैसे विस्थापन है, विस्थापन किस में मापते हैं, मीटर में, और इसकी बीमा एल हो जाएगी। चाल का दूरी बटे समय, दूरी को मापते हैं मीटर में और समय को एस में, तो मीटर प्रति सेकंड और एल टी -1 हो जाएगा। फिर है वेग। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, मीटर प्रति सेकंड, और इसकी बीमा भी वेग और चाल की बीमा दोनों समान हो जाएगी। फिर है हमारा त्वरण। त्वरण का होगा वेग बटे समय, वेग की बीमा हमने ऊपर ही निकाल रखी है। ठीक है, सिर्फ उसमें एस एक भाग देना है, फिर हमारा त्वरण का बीमा आ जाएगा। वैसे ही बल का द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम और त्वरण का हमने ऊपर ही निकाल रखा है। तो वैसे ही आप लोग निकाल के देखिएगा, अपने आप 2-4 पढ़ लीजिएगा और अपने आप निकालने की कोशिश कीजिएगा। फिर है शक्ति बराबर कार्य बटे समय, आवेग बराबर बल गुना समय, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई। इन सब का मात्रक ना आपको खुद निकालना है। ठीक है, और निकालने की प्रयास करना है। नहीं निकलेगा ना तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसे दोबारा से अपने वीडियो में, न्यू वीडियो में बता दूंगा। ठीक है। फिर है हमारा लंबाई के प्रयोगात्मक मान। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, है ना, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इतना कन्फ्यूजन होता है ना इसमें, बच्चे इसे याद नहीं कर पाते। बट ऐसा ट्रिक से बताऊंगा ना, ऐसा ट्रिक से बताऊंगा कि आज के बाद आप लोग कभी नहीं भूलोगे। देखो, सबसे पहले हमारा एटो, फेमटो, पिको, ठीक है, और एंगस्ट्रॉम जो है ना, ये इसमें थोड़ा सा ये अलग था, इसमें मैंने लिख दिया है गलती से, बट ये लिखा हुआ तो सही है, पर ये गलत जगह लिखा हुआ है, ये अलग होना चाहिए था। तो एंगस्ट्रॉम को इसमें से छोड़ दो आप लोग। ठीक है। अब देखो नैनो, माइक्रो। एटो में देखो ओ आ रहा है, पिको में भी ओ आ रहा है और फेमटो में भी ओ आ रहा है। ठीक है, और एंगस्ट्रॉम वाला छोड़ दो। फिर नैनो में देखो ओ आ रहा है और माइक्रो में भी देखो ओ आ रहा है। मतलब जितने ओ आएंगे ना, जितने ओ आएंगे वो सब माइनस वाले होंगे। तो जितने भी आएंगे ओ वाले, लास्ट में जब ओ आएगा, एटो, फेमटो, पिको, नैनो, माइक्रो, ठीक है, सब में ओ आ रहा है। तो जब ओ आएगा ना तो 10 की घात माइनस में होंगे जितने भी मान होंगे। तो देखो एटो का हो जाएगा 10 की पावर -18, फेमटो या फर्मी का हो जाएगा 10 की घात -15, पिको का हो जाएगा 10 की घात -12, एंगस्ट्रॉम का 10 की घात -10। ये अलग है, इसे अलग से याद रखना।
नैनोमीटर 10⁻⁻⁹, माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 या फिर 0.001 मिलीमीटर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट वाला है ना 001 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर देखो इधर है एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा। अब देखो लास्ट में जो ए आएगा ना तो उसकी 10 की पावर पॉजिटिव होगा हमेशा। तो देखो एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा सब में ए आ रहा है ना, तो इनकी पावर जो होगी वो हमेशा प्लस की होगी। तो एक्सा की पावर 10 की पावर 18, पेटा की पावर 10 की पावर 15, टेरा 10 की पावर 12, गीगा 10 की पावर 9, मेगा 10 की पावर 6। अब देखो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है, इसे किलोमीटर में बदलना होगा ना, ये इधर गलत लिखा हुआ है 10 की पावर 8 किलोमीटर, ये इसका लिख दिया है मैंने। ये खगोलीय मात्रक है ना जो इसका लिखा हुआ है, और जो प्रकाश वर्ष का है उसका 10 की पावर 12 किलोमीटर है। इसे है ना थोड़ा सा याद रखना, इसे ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, अब देखो जो खगोलीय मात्रक है ना इसका जो मान होता है 1.495 उन 10 की पावर 11 मीटर। ये देखो मीटर में होता है, पर इसे किलोमीटर में लिखेंगे ना तो 10 की पावर 8 किलोमीटर हो जाएगा। ये ऊपर नीचे हो गया है, ऐसा तीर बना देना ना, ऊपर एक नीचे इस साइड में आ जाएगा। या फिर 1.5 गुना 10 की पावर 11 मीटर हो जाएगा खगोलीय मात्रक। फिर देखो क्या है पारसेक। एक पारसेक बराबर क्या होता है 3.083 गुना 10 की पावर 16 मीटर। या फिर एक प्रकाश वर्ष बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर एक पारसेक भी होता है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष या फिर 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर एक पारसेक। ठीक है, अब देखो खगोलीय मात्रक कहते किसे हैं। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को नापने के लिए खगोलीय मात्रक का उपयोग किया जाता है। अब फिर प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, सामान्यतः दूरी को नापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आया है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।